गीता जी का अध्याय 5 श्लोक संख्या 6, 7, 6, 7। सबसे पहले संस्कृत का उच्चारण। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। इसका हिंदी अर्थ, परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। संन्यास को भगवान एक तत्व बता रहे हैं। संन्यास किसी बाहर के व्यवहार को नहीं कह रहे हैं, संन्यास किसी भेष को नहीं कह रहे हैं, संन्यास भाव अवस्था को कह रहे हैं। संन्यास आंतरिक स्थिति का नाम है, आंतरिक घटना संन्यास है। उसका बाहर के भेष से, बाहर के आवरण से, बाहर के व्यवहार से कोई लेना देना नहीं। जैसे फल का पकना, यह एक आंतरिक क्रिया है, वैसे ही संन्यास एक आंतरिक क्रांति, आंतरिक घटना है। प्रायः संन्यास शब्द को हम वन में रहने वाले सन्यासी से ही जोड़ते और समझते हैं, जिसने सारा संसार त्याग दिया है, गेरुआ वस्त्र धारण करता है, पीला वस्त्र धारण करता है या सफ़ेद वस्त्र धारण करता है, वह सन्यासी। या जिसने बाल बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, वो सन्यासी है। एक बार पूज्य दादा गुरु श्री गीता घाट बाबा के एक शिष्य हैं, वो एक घटना बता रहे थे कि एक बार मैं बैठा हुआ था और मन में ऐसा अभिमान सूचक बातें सोच रहा था। तब तक बाबा टहलते हुए आए और बोले, दाढ़ी पकड़ के, दाढ़ी तो बकरा भी बढ़ा लेता है, दाढ़ी बढ़ाने में साधु हो गए, दाढ़ी तो बकरे को भी होती है। केवल भेष का नाम संन्यास है। संन्यास भीतर की एक विशिष्ट अवस्था है। संन्यास की परिभाषा दे रहे हैं भगवान। संन्यास शब्द पर यदि हम जाएं, शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण त्याग, सम्यक त्याग, ठीक ठीक त्याग। इसका नाम है संन्यास। तो सम्यक त्याग, संपूर्ण त्याग कहाँ से? अंतर से, केवल बाहर से नहीं, अंतर से। यदि कोई संसार में रहकर भी भीतर से संसार का संपूर्णता से त्याग कर देता है तो वो सन्यासी ही माना जाएगा। और जंगल में रहकर भी भीतर में संसार को बिठाए रहता है, वो सन्यासी नहीं। भीतर के त्याग का नाम है संन्यास।
जिसके भीतर न राग है न द्वेष है, न अपना है न पराया है, फिर वो चाहे घर में हो चाहे वन में हो, वह सन्यासी ही। राग द्वेष से रहित चित्त, अपने पराये की भावना से रहित हृदय, यही सन्यास कहलाता है। तो कहते हैं वह अवस्था कैसे प्राप्त होती है सन्यास की? हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना सन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापने का त्याग होना कठिन है। सबसे पहले तो भगवान ये बताते हैं सन्यास क्या है। मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग। शरीर से जो भी कर्म हो रहा है, बढ़ना, घटना, मोटा होना, पतला होना, भूख लगना, प्यास लगना, स्वस्थ रहना, बीमार होना, यह जो कुछ भी शरीर के द्वारा हो रहा है, उसमें यह भाव होना या यह दिखाई पड़ना कि मैं करने वाला नहीं, शरीर के किसी भी क्रिया से मेरा संबंध नहीं। भगवान इसे संन्यास करते हैं। फिर कहते हैं मन द्वारा, मन विचार करता है, संकल्प विकल्प करता है। संकल्प विकल्प का तात्पर्य कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, इसे संकल्प और विकल्प कहते हैं। ये मन कर रहा है, उसमें भी ये जानना कि मैं नहीं कर रहा हूँ विचार, ना मैं संकल्प विकल्प कर रहा हूँ। जिसने ये जान लिया भीतर में, जिसे दिखाई पड़ रहा है कि मन का सोचना मेरा सोचना नहीं है, मन दुखी हो रहा है, मैं दुखी नहीं हो रहा, मन का दुखी होना मेरा दुखी होना नहीं है, मन के दुखी होने से मैं दुखी नहीं हूँ, मन के प्रसन्न होने से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, मन का प्रसन्न होना मेरा प्रसन्न होना नहीं है। तो इस प्रकार मन के द्वारा होने वाले किसी भी कार्य में अपने को करने वाला न समझना, यह संन्यास कहलाता है। ऐसे ही इंद्रियों द्वारा, आँखों से देखना हो रहा है, मैं नहीं देख रहा हूँ, कानों से सुनना हो रहा है, मैं नहीं सुन रहा हूँ, वाणी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जीवा खा रही है, मैं नहीं खा रहा। मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापने का त्याग, यही संन्यास कहलाता है। इसे ही संन्यास, जब ये दिखाई पड़ने लगे या यह ज्ञान हो कि मैं करने वाला नहीं हूँ किसी भी कर्म को, तो यह संन्यास कहलाता है। मेरा कोई नहीं है, यह संन्यास कहलाता है। भीतर में राग द्वेष नहीं है, यह संन्यास कहलाता है। यह एक अवस्था है। लेकिन यह अवस्था भगवान जोर देकर कहते हैं बिना कर्मयोग के नहीं प्राप्त हो सकती। कर्मयोग यानी कल बताया था, कामना से रहित होकर लाभ, हानि, जय, पराजय, सुख, दुख, ये 6 चीजें भगवान पर समर्पित करें। शरीर और संसार को अपना न मानना, केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है वह कर्मयोग कहलाता है। इस भावना से कर्म जब तक कोई नहीं करता तब तक उसे संन्यास प्राप्त नहीं होता, उसके भीतर संन्यास प्रकट नहीं होता। बाहर से भले ही वो सन्यासी का वेश धारण करे, लेकिन भीतर में उसके संन्यास प्रकट नहीं होता, फलित नहीं होता। किंतु कर्मों में कर्तापने का त्याग होना कठिन है, इसलिए कर्मयोग करना चाहिए। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कर्मयोगी के लिए ये सरल होता है कि वह ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्मयोग का आचरण करते करते शीघ्र ही उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। यानी जान लेता है कि शरीर, मन और इंद्रियों से होने वाले किसी भी क्रिया का मैं करता नहीं। जैसे कोई दूसरा बोल रहा हो तो हम ये नहीं कहते कि मैं बोल रहा हूँ, कि कोई दूसरा पीड़ा से छटपटा रहा हो तो हम ये नहीं कहते कि मुझे दर्द हो रहा है। कोई दूसरा सो रहा हो, जग रहा हो तो हम नहीं कहते कि मैं सो रहा हूँ, मैं जग रहा हूँ। कोई दूसरा देख रहा हो, सुन रहा हो तो ये नहीं कहते कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हम दूसरे को देखते हैं कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। ऐसे ही कर्मयोग का आचरण करते 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 संन्यास प्रकट होता है जब भीतर, तो ये दिखाई पड़ता है कि शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आंखें देख रही है, मैं नहीं देख रहा हूँ। जब ऐसा अलग दिखाई पड़ने लग जाए, शरीर से खुद को अलग देखने लग जाए, मन से खुद को अलग देखने लग जाए, इंद्रियों से और उसकी समस्त क्रियाओं से खुद को अलग दिखाई पड़ने लग जाए स्वयं से, तो यह संन्यास कहलाता है। लेकिन यह कर्मयोग से प्राप्त होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। जब तक कोई मेरे निमित्त कर्म नहीं करेगा, निष्काम भाव से, ममता रहित होकर, आशा रहित होकर,
तब तक वह इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। तब तक उसे जन्मने मरने का भय लगा रहेगा, क्योंकि जब तक उसे यह दिखाई पड़ रहा है कि शरीर से होने वाले कार्य मेरे कार्य, इंद्रियों से होने वाले कार्य मेरे कार्य, मन के कार्य मेरे कार्य, तब तक जन्म और मृत्यु उसे बांधे रहेगी। उसे यह हमेशा बंधन प्राप्त रहेगा कि मेरा जन्म होगा, मेरा मरण होगा, मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। लेकिन जब वह संन्यास की अवस्था को प्राप्त कर लेगा कर्मयोग के आचरण के द्वारा, फिर जन्म मृत्यु, सुख दुख, हानि लाभ, इन सबसे सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, जिसका मन अपने वश में, जिसने मन को अपने वश में कर लिया, जो मन के वश में नहीं है, जो जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया है, एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है। विशुद्ध अंतःकरण किसका कहा जाता है? जिसको संसार में किसी में दोष नहीं दिखाई देता, वह विशुद्ध अंतःकरण वाला कहा जाता है। आज एक भक्त को बता रहे थे, पूज्य दादा गुरु श्री गीता घाट बाबा जी एक बात पे सदा जोर देते थे कि किसी में दोष देखना सबसे बड़ा दोष है। किस ग्रंथ ने, किस संत ने, किस पंथ ने तुम्हें दूसरे में दोष देखने का अधिकार दिया? किस संत ने तुम्हें कहा कि दूसरे में दोष देखो? किस पंथ ने तुम्हें सिखाया कि दूसरे में दोष देखो? या किस ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि दूसरे में दोष देखो? हम जब दूसरे का दोष देखते हैं तो बाली की घटना सुनी होगी, बाली के सामने जो आता था उसका आधा बल उसमें चला गया। दूसरे का दोष देखते ही उसका आधा दोष तुम्हारे में आ जाता है। इसलिए दूसरे का दोष देखना छोड़ अपना दोष देखना चाहिए। और भक्ति की शुरुआत ही वहीं से होती है, जिस दिन से हमें अपना दोष दिखाई पड़ने लगता है और दूसरे का दोष दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। चाहे 24 घंटे माला फेरते रहो, व्रत उपवास करते रहो, लेकिन जब तक दूसरे का दोष दिखाई पड़ना बंद नहीं होता और अपना दोष दिखाई पड़ना प्रारंभ नहीं होता, तब तक आपके भीतर भक्ति का भाव भी प्रकट नहीं हुआ। 24 घंटे में सुबह से लेकर रात्रि तक कितने समय आप दूसरे को देखते हैं और कितने समय अपने को देखते हैं? विचार कर लीजिए, आप स्वयं गणित कर लीजिए। कितने समय आप अपने को देखते हो कि मेरे में कितनी बार क्रोध आया, मैंने कितनी बार झूठ बोला, मेरे मन में कितनी बार बुरे विचार आए, मेरे मन में कितनी बार अनर्गल भावनाएं आई। कितना आपने अपने को देखा और कितना दूसरे को देखते हो कि वो क्या कर रहा है, वो उसके यहाँ क्या हो रहा है, वो कैसा है, वो कैसी। ये स्वयं आप विचार कर सकते हैं, स्वयं आप गणित कर सकते हैं, तो पाएंगे कि हमारा सारा समय दूसरे का दोष देखने में ही बीतता है। और दूसरे का दोष देखते 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 उसका दोष हमारे भीतर आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, और हम स्वयं दोषों से भर जाते हैं। लेकिन जब हम अपना दोष देखना प्रारंभ करते हैं, तब हमारे भीतर के दोष बाहर निकलते हैं। जब तक हम अपना दोष देखने को राजी नहीं होते, तब तक हमें दोषों से छुटकारा मिले, हम विशुद्ध अंतःकरण वाले हों, जैसा गीता में भगवान कह रहे हैं आज के श्लोक में, कि जो विशुद्ध अंतःकरण वाला है, जिसके हृदय में किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं है, जो किसी में दोष देखता ही नहीं, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, जिसने भगवान को अपनी आत्मा बना लिया है, जिसकी आत्मा धन नहीं है, जिसकी आत्मा संसार नहीं है, जिसकी आत्मा सुंदरता नहीं है, जिसकी आत्मा सांसारिक सुख भोग नहीं है, बल्कि जिसकी आत्मा परमात्मा ही है, भगवान ही है, जिसके प्राण भगवान है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। वह कोई भी कर्म करे इन शर्तों को धारण करके, तो वह उससे लिप्त नहीं होता, यानी उन कर्मों से बंधता नहीं है। फिर उसको उन कर्मों के कारण जन्म नहीं लेना पड़ता, मृत्यु को प्राप्त नहीं करना पड़ता। तो आज के श्लोकों में भगवान ने संन्यास की परिभाषा दी कि संन्यास किसी बाह्य रूप, बाह्य भेष या बाह्य अवस्था का नाम नहीं है, बाहर से कोई लेना देना नहीं है। संन्यास भीतर की एक अवस्था का नाम है, और वो अवस्था है राग द्वेष से रहित अवस्था, जिसका चित्त में न राग है न द्वेष है, न कोई अपना है जिसके मन में न पराया है, वह सन्यासी है। चाहे वो कहीं भी हो, घर में हो, वन में हो, गृहस्थ आश्रम में, सन्यास।
और वह अवस्था प्राप्त कैसे होगी, इसके लिए बताया कि कर्मयोग का जो आचरण करेगा उसे यह अवस्था प्राप्त होगी। और कर्मयोग का आचरण किन बातों का ध्यान रख के करे? मन वश में हो, इंद्रियां जिसकी उसके वश में हो, और जिसका चित्त अंतःकरण विशुद्ध है। शुद्ध नहीं कहा, विशुद्ध कहा, यानी जिसके चित्त में किसी के प्रति दोष भावना है ही नहीं। भगवान ने बनाया है जिसको जैसा बनाया है। अगर किसी में बुराइयां भी हैं तो भगवान ने बनाया है, अच्छाइयां भी हैं तो भगवान ने बनाया। मैं क्यों देख करके उस पर टिप्पणी करूं? मैं अपने को देखता। ऐसी भावना वाला विशुद्ध अंतःकरण वाला कहलाता है। और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा नहीं, जिसने संपूर्ण प्राणियों को बनाया है वह परमात्मा ही जिसको आत्मा के जैसा प्रिय है, ऐसा कर्मयोगी ही इस कर्मयोग का आचरण करते हुए परम गति को प्राप्त कर लेता है। कर्म से ही, जहाँ है गृहस्थ आश्रम में जो कर रहा है उसी कर्म को करते हुए ही परम गति को प्राप्त कर लेता है, यदि वो मेरी इस गीता के द्वारा प्राप्त विधि को जान जाए, सीख जाए तो आज जिन बातों पर भगवान ने जोर दिया उसे प्रेम पूर्वक सभी को सुनना चाहिए। सुनने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। कल सभी को डांट फटकार लगी, क्योंकि कल आप लोगों में से जितने समय सुनने वाले न ज्ञान योग नहीं बता पाए और कर्म योग भी नहीं बता पाए। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, उसे कल विस्तार के साथ बताया जाए। सुनने में बड़ी तत्परता होनी चाहिए। कई बार मैं बताता रहता हूँ कुछ लोगों को, और सुनते 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 तो ध्यान कहीं चला जाता है या सुनने में रुचि नहीं होती। एक भक्त को बता रहे थे दोष दर्शन की बात कि दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे से। अब उनको सहन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ तो सुन ही नहीं पाए और दोबारा पूछा भी नहीं महाराज जी इसके आगे क्या बता रहे थे आपको। तो सुन भी नहीं पाता व्यक्ति। जब तक सुनेगा नहीं तब तक कैसे उसके जीवन का कल्याण होगा। तो सुने और इस पर गुने विचार भी करें। भगवान के एक एक वचन अमृत के समान है और वो हमारे लिए, हम सभी के जीवन को ऊपर उठाने के लिए अमृत जैसी बूंदें हैं गीता में। एक एक शब्द अमृत के हैं। उन्हें सुनकर संकल्प के साथ हम धारण करने का प्रयास करें तो निश्चित ही हमें जीवन में परम गति प्राप्त होगी, उन्नति प्राप्त होगी। सभी लोग धीरे धीरे प्रयास करें। जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है तो पहले खींच कर चलता है, फिर थोड़ा खड़ा होकर पकड़ कर चलने का प्रयास करता है, फिर उंगली पकड़ कर चलता है, फिर एक दिन दौड़ने लग जाता है। ऐसे धीरे 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 एक एक बातें प्रयास कीजिए। आज हम दोष नहीं देखेंगे किसी में, आज हम किसी की निंदा नहीं सुनेंगे, आज हम अपनी कमी देखेंगे। ऐसे धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। शुरुआत करते 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 एक दिन दूसरे में दोष दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा और अपना दोष देखते देखते अपने दोष निकलते निकलते हमारा चित्त भी विशुद्ध हो जाएगा। लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ना है, प्रयास में कमी नहीं होगा। साधना इसे ही कहते हैं। अपने दोषों को दूर करने का नाम भी साधना है। भगवान के योग्य जीवन बनाने का नाम भी साधना है। सभी के जीवन का मंगल और कल्याण हो, ऐसी भावना करते हुए बोलिए गीता माता